नमस्कार दोस्तों, मिड कैप कंपेयर सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम कंपेयर करने वाले हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का एक्सिस मिड कैप फंड के साथ। इससे पहले की वीडियो में हमने एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और टाटा के साथ कंपेयर करके देखा था एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का एक्सिस मिड कैप फंड के साथ। हमेशा की तरह 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे: फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल, और लास्ट में कैलकुलेट करके देखेंगे कि सिप अगर सिप करते हैं या लमसम करते हैं तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में 10 साल में और 30 साल में या लंबे समय में हम कितना फंड अपने के बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं फंड ओवरव्यू पे। एसबीआई मैग्नम का जो एनएवी चल रहा है इस समय चल रहा है 153 रुपये 4 पैसे। वहीं एक्सिस का चल रहा है 77 रुपये 98 पैसे। अगर वीआरओ रेटिंग की बात करें, जहाँ एसबीआई का 3 स्टार है, वहीं एक्सिस मिड कैप को वीआरओ रेटिंग मिली है 5 स्टार। जनरली होता है कि जिसकी रेटिंग जितनी ज़्यादा होती है वो फंड उतना अच्छा होता है। एक्सिस मिड कैप के केयर वीआरओ रेटिंग में कहीं ज़्यादा अच्छा है एसबीआई के मुकाबले। कैटेगरी, सब कैटेगरी दोनों की सेम है, मिड कैप है, इक्विटी है। फंड एज जब से हम लेके दोनों म्यूचुअल फंड का कंपेयर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पिछले 8 साल 11 मंथ के डाटा से लेके। फंड साइज की बात करें, जहाँ एसबीआई मैग्नम मिड कैप का 6588 करोड़ है, वहीं एक्सिस मिड कैप का इससे लगभग 3 गुना, लगभग ढाई गुना से ज़्यादा 16,101 करोड़ है। अब रिटर्न की बात देख लेते हैं, जहाँ एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का रिटर्न 3 महीने का 6.51% है, वहीं एक्सिस मिड कैप फंड ने 0.95% का ही रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में एसबीआई ने 19.65%, वहीं एक्सिस ने 16.69%, एक साल में 58.29% एसबीआई ने, वहीं 45.91% एक्सिस ने दिया है। अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें एक साल में, तो एसबीआई का मिड कैप फंड कहीं ज़्यादा अच्छा है एक्सिस के मुकाबले। वहीं लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करें 3 साल में, जहाँ एसबीआई ने 27.19%, वहीं एक्सिस ने 27.86%। 5 साल में एसबीआई ने 17.9%, वहीं एक्सिस ने 25.22%। और ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम में जहाँ एसबीआई ने 20.87%, वहीं एक्सिस ने 21.35% का रिटर्न दिया है। मतलब शॉर्ट टाइम में एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने ज़्यादा रिटर्न दिया एक्सिस के मुकाबले। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो एक्सिस म्यूचुअल फंड ने कहीं ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। अब आइए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के रिस्क मेजर्स पर डाल लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अल्फा को देख लेते हैं, जहाँ एसबीआई का अल्फा 2.78 है, वहीं एक्सिस का अल्फा 7.58 है, लगभग 2.5 गुना ज़्यादा। अल्फा बताता है आपको अब इन दोनों ही म्यूचुअल फंड ने अपने इंडेक्स के मुकाबले कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ एक्सिस के मिड कैप फंड ने अपने इंडेक्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब देख लेते हैं बीटा की बात करते हैं, जहाँ एसबीआई का बीटा 0.98 है, वहीं एक्सिस का बीटा 0.71 है। बीटा हमें वॉलेटिलिटी बताता है कि फंड कितनी तेज़ी से इंडेक्स के मुकाबले जाता है ऊपर, और जब इंडेक्स गिरता है तो कितनी तेज़ी से फंड नीचे गिरता है। तो इस पैरामीटर्स में भी एक्सिस मिड कैप फंड एसबीआई के मुकाबले बहुत कम वॉलेटाइल है। अब आइए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पर डाल लेते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो जहां एसबीआई ने ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल में इन्वेस्ट किया है, वहीं एक्सिस मिड कैप ने फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और केमिकल में इन्वेस्ट किया है। टॉप 5 होल्डिंग की बात करें तो एसबीआई की टॉप 5 होल्डिंग में शीला फॉर्म, पेज इंडस्ट्री, कार्बनम, टीआई फाइनेंशियल, सोना बीएलडब्ल्यू पेशन फॉगिंग लिमिटेड है। वहीं एक्सिस की टॉप 5 होल्डिंग में चोलामंगलम इन्वेस्टमेंट है, आईसीआई बैंक है, एनआईआईटी टेक्नोलॉजी है, एस्ट्रे पॉली टेकलिंक लिमिटेड है, एवेन्यू सुपरमार्ट है। दोनों ही फंड इक्विटी बेस्ड फंड हैं, जहां एसबीआई ने 96.7% पैसा इक्विटी में निवेश किया है, वहीं एक्सिस मिड कैप फंड ने 92.61 पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है स्टॉक में। बाकी पैसा कैश में इनके पास 8% के आसपास कैश में है। फंड डिटेल्स की बात करें तो एसबीआई का एक्सपेंस रेशियो 1.08% है, वहीं एक्सिस मिड कैप का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.46%। दोनों ही एग्जिट लोड, दोनों ही म्यूचुअल फंड का सेम है, 1% एग्जिट लोड बता दूं। एक सर्टेन क्वांटिटी 10 से लेकर 12% तक की यूनिट अगर आप पहले ही साल रिडीम करते हैं तो आपको एग्जिट लोड भी देना होता है। दोनों ही म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो बेंचमार्क इंडेक्स दोनों का सेम ही है, निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एसबीआई में आप सिप करना चाहते हैं तो 500 रुपये, वहीं लमसम करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये। यही सेम एक्सिस में है, अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 500 और लमसम करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये आपको जमा करने होंगे। अब आइए हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में हम कितना म्यूचुअल फंड में इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू कितना इन्वेस्टमेंट या कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं।
अब क्योंकि दोस्तों मैंने हमेशा बताया है म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न होता है कभी सेम नहीं रहता है, तो हम एक मिनिमम रिटर्न 15% मानकर चलते हैं और मैक्सिमम मान के चलते हैं 25%, और इसी बीच हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन में कितना म्यूचुअल फंड में, इन दोनों म्यूचुअल फंड में कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि 500 रुपये हम हर महीना 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ हमारा रिटर्न रहता है 15%। तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी पूरे 1,39,329 रुपये। वहीं अगर हम ये जो इन्वेस्टमेंट है लगातार 20 सालों तक करते हैं, इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 7,57,977 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक निवेश जारी रखते हैं 500 रुपये हर महीने, रिटर्न भी सेम ही है, तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 35,04,910 रुपये। अब मान के चलते हैं कि जो हमारा जो रिटर्न है वो 15% ना रह के 20% हो जाती है, और ये जो समय हम टाइम पीरियड मान के चलते हैं 10 साल। तो इस कंडीशन में 10 साल वाली कंडीशन में जो हमारा टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 1,91,182 रुपये। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए 15,80,740 रुपये का फंड बना सकते हैं, रिटर्न भी सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट भी सेम है। वहीं 30 सालों में हम अपने लिए 1,16,80,401 रुपये का फंड बना सकते हैं, रिटर्न भी सेम है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 सालों तक हमारी हुई 1,80,000 रुपये, तो हमें जो टोटल वैल्यू हुई वो पूरे हुई 1,16,80,401 रुपये। अब मान के चलते हैं जो हमारा रिटर्न था वो बढ़कर हो जाता है 25%, यानी 10 सालों में हमारे म्यूचुअल फंड ने हमें 25% तक का रिटर्न दिया है। तो इस कंडीशन में जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो होगी 2,66,402 रुपये। अगर हम 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखते हैं तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 34,29,548 रुपये। वहीं 30 सालों में ये जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 4,09,87,357 रुपये। मंथली इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न 25% सेम है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, बस 30 साल हो गया है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने आपको 30% तक का रिटर्न भी दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक अपने म्यूचुअल फंड को जारी रखते हैं 500 रुपये सिप के साथ, तो 10 साल में आप 3,76,342 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप पूरे 76,61,628 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं यही रिटर्न बढ़कर आपका 30 सालों में 14,86,91,290 रुपये होता है। सब कुछ सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट है, हमारा रिटर्न ही बढ़ा है। लंबे समय तक अगर हमें 30% रिटर्न मिलता है 30 सालों तक, तो हम 14 करोड़ रुपये तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हम लमसम 1 लाख रुपये जमा करते हैं अपने म्यूचुअल फंड में और रिटर्न जो हमें मिलता है 10 सालों में वो मिलता है 15%, तो इस कंडीशन में आपका 1 लाख रुपये बढ़कर 4,04,556 रुपये हो जाता है। वहीं 20 सालों में ये अमाउंट बढ़कर आपका पूरे 16,36,654 रुपये हो जाता है। वहीं 30 साल बाद ये अमाउंट बढ़कर हो जाता है 66,21,177 रुपये, जब रिटर्न रहता है पूरे 15%। अब मान के चलते हैं कि आपका रिटर्न 10 सालों तक बढ़कर हो जाता है 20%। इस कंडीशन में भी आप 6,19,174 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 38,33,760 रुपये। वहीं 30 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 2,37,37,631 रुपये, जब रिटर्न रहता है 20%। अब आइए मान लेते हैं कि रिटर्न बढ़कर हो जाता है आपका पूरे 25%। तो इस कंडीशन में अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपये जो आपने लमसम इन्वेस्ट किया था वो 10 साल तक करते हैं, तो 9,31,323 रुपये आप अपने लिए बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप ये 86,73,617 रुपये फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं अगर हम 30 सालों तक ये रिटर्न जारी रखें, ये इन्वेस्टमेंट जारी रहे और जो आपको रिटर्न मिल रहा है 25% वो मिलता रहे, तो इस कंडीशन में भी आप पूरे 8,07,89,357 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड 30% तक का रिटर्न भी देते हैं, तो मान के चलते हैं कि 10 साल तक अगर हम 30% रिटर्न हमें मिलता रहे तो आप अपने लिए 13,78,585 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट जारी रखेंगे तो 20 साल में आप 1,90,04,964 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं, जब आपको 30% तक का रिटर्न मिलता रहे। वहीं 30 सालों में या आपका जो निवेश है, टोटल निवेश 1 लाख रुपये आपके 30% रिटर्न के साथ पूरे 26,19,99,564 रुपये बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी 1 लाख रुपये लमसम के कैलकुलेशन
दोस्तों आज की इस वीडियो में SBI मैग्नम मिड कैप फंड का एक्सिस मिड कैप फंड के साथ कंपेयर आपको कैसा लगा। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। हम ढेरों ही ऐसी कंपैरिजन की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।